आपको मालूम है ना कि राइजिंग पाकिस्तान में हम ढूंढते रहते हैं, है ना। हमने भी अपने जनाब कैमरे, सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगाए हैं कि कोई आ रहा हो कराची लाहौर से, कोई फिल्म का, कोई टेलीविजन, कोई म्यूजिक इंडस्ट्री का सेलिब्रिटी, तो हम कहते हैं आए जी सबसे पहली सुबह आपकी हम राइजिंग पाकिस्तान में करवाते हैं। असद हमारे साथ मौजूद है, फिल्म एक्टर, टेलीविजन एक्टर, मॉडल। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के लिए भी काम किया और दूसरे चैनल्स पे भी आप इन्हें देखते हैं। बड़ी जनाब ऐसे हम सुबह सुबह की आवाज को हम कहा करते थे ये सुबह की आवाज है। असद की सारा दिन आवाज सुबह की आवाज है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। वालेकुम अस्सलाम। तो ये वालेकुम अस्सलाम जो है, जो वजन है ना, ओहो क्या डीप आवाज है। तुम्हें रेडियो पे ड्रामा करना चाहिए। कैसे हो, ठीक हो? ठीक, अल्लाह के शुक्र। वेलकम टू इस्लामाबाद, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत सुबह सुबह उठा दिया तुम्हें। हाँ बस मुश्किल हुई काफी, लेकिन क्या करें। कैसी ये रूटीन है? ये एक एक्टर की जिंदगी मुश्किल है वैसे ना, रात को लेट नाइट खत्म करो और सुबह सुबह। अब रात तकरीबन 12 बजे पैकअप हुआ, फिर मैं आया, फिर जाहिर है और कुछ भी नहीं था, सिर्फ सोना ही था। सुबह उठ के फिर ये सारी चीज़ें, और सिटी भी चेंज है मेरे लिए, तो कराची नहीं है ना लाहौर है, जाहिर है, तो जाहिर है गेस्ट हाउस पे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ रही होती हैं। पराए बिस्तर पे नींद आ जाती है आराम से? पहली रात तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सो सका, मैं बगैर सोए शूट पे गया। नेक्स्ट डे तकरीबन सुबह 9 बजे तक मैं नहीं सो सका। अच्छा, क्या हो रहा है आजकल? बस प्राइवेट प्रोडक्शन का एक ड्रामा है जो कि ऑन एयर होगा बहुत जल्द, बस उसकी शूट चल रही है। और साथ में बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कमर्शियल्स भी हैं साथ में। एक फिल्म का स्क्रिप्ट है, उस पर भी इंशाल्लाह जल्दी जो है हम जाएंगे। हमारी दौड़ मैंने देखी नहीं थी, तो जरा दौड़ के दिखाओ। बहुत दौड़ा हूँ फिल्म में, मैं बहुत दौड़ा हूँ। अच्छा। वो एक्चुअली पूरे पाकिस्तान में हमने शूट की थी कि लाहौर से स्टोरी स्टार्ट होती है और नॉर्दर्न एरियाज तक जाती है। तो उस फिल्म की खूबसूरती ये है कि वो ट्रैवलिंग पे है सारी के सारी। नहीं, उसका प्रोमो बड़ा, टीजर प्रोमो वाज वेरी प्रोफेशनली डन। बंदे बहुत मारे उसमें। आपको पता है एक्शन चलता है, जरा पूरी दुनिया में एक्शन ही देखा जाता है, जरा बिजनेस ज्यादा करती हैं फिल्म्स। असल लाइफ में आप थोड़े एक्शन लवर हैं या नहीं? नहीं, मैं लड़ाई झगड़े से तो गुरेज करता हूँ, लेकिन जरा जिम शिम, जरा ट्रेनिंग, जरा ये वाली साइड जरा है मेरी थोड़ी सी। वो सारी एनर्जी और सारा जो गुस्सा है वो मशीनों पे निकलता है। वो मुझे लगता है कि वो बड़ा जरूरी है कि आप किसी इंसान पे निकालें या सोसाइटी में किसी पे निकालें, तो वो जिम बहुत, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो आपको उससे आप रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल। तुम्हारा जो कहते हैं क्लेम टू फेम, तो वो लव लाइफ एंड लाहौर है ना, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। बड़ा पॉपुलर हुआ है ना। आई थिंक वो तुम्हारे इनिशियल कामों में से है। वो बिल्कुल जब मैं मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आया था, तो वो तब पहला काम था मेरा, बिल्कुल स्टार्ट था वो। अच्छा, कैसे जब फैंस मिलते हैं तो क्या हमें कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट बताओ, सबसे ज्यादा ऐसा फैन जो तुम्हें आज तक न भूला, या ऐसी फैन, ऐसा या ऐसी? कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं मिलने के लिए, तो आपके पास टाइम नहीं होता। अभी राइट नाउ भी मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने एक स्टेटस अपडेट कर दिया है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ शूट के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं और फेसबुक पे भी आ रहे हैं कि मिलना है। और लोग फिर बुरा भी मनाते हैं, वो रूटीन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि मेरा 4 दिन का टूर है, 5 दिन का टूर है, उसमें मैंने काम ही करना है। आपको पता ही है, सुबह 10 बजे जाएंगे, रात 10, 11, 12 बज जाएंगे। अब मेरे पास क्या एनर्जी होगी किसी को मिलने के लिए? नहीं तो क्या बेचारे मिलके एक सेल्फी खींच लेंगे ज्यादा, और क्या। असल में टाइम हो तो आप बिल्कुल मिल लेते हैं, ऐसा नहीं है। फैंस के लिए आप हमेशा रहते हैं। मगरूर तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। आर्टिस्ट का मगरूर की बू आ रही है फातिमा तुम्हें? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे बहुत ही बेचारे अच्छे इंसान लग रहे हैं। हाँ, मासूम इंसान, ये अच्छा वर्ड है। मासूम इंसान लग रहा है। नहीं वैसे दैट इज ट्रू, लेकिन फिर नाराज हो जाते हैं फैंस। जाहिर है बुरा तो मनाते हैं, उनको बुरा भी लगता होगा, और बाज़ औक़ात लोग ये भी मैसेज करते हैं कि आप एक्टर्स बहुत एरोगेंट होते हैं। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एरोगेंट नहीं होते, हम बिजी होते हैं, बस थोड़ा सा, और मूड होता है हर इंसान का लाजमी। और ये काम ऐसा है कि इसमें आप थक जाते हो, बहुत ज्यादा थकाने वाला काम है, कि उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा भी जब आपको वक्त मिलता है तो आप चाह रहे होते हो कि या तो फैमिली को टाइम दे दूं या रेस्ट कर लूं या इस तरह कुछ बंदा। वो नेक्स्ट डे की स्क्रिप्टिंग पे भी काम करना होता है, आपने बहुत सारी चीजें करनी होती है, आपको लोग नहीं समझ रहे होते, मुश्किल है। अब जो और एक कैरेक्टर के अंदर आप हैं, तो आप अचानक जनाब उसके बाद निकल के 4 सेल्फियां खिंचा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ निकल गए, तो आप उस कैरेक्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने एक कैरेक्टर ऐसे ही प्ले किया था, उसमें चौधरी हाकिम अली का एक कैरेक्टर था, और वो ऐसा कैरेक्टर था कि आप बिलीव करें कि मैं रियल लाइफ में भी
उसी तरह की ही गुफ्तगू करना शुरू हो गया था 10-15 दिन ऑलमोस्ट वो काम करने के बाद। Okay. वो बड़ा मुश्किल हुआ मुझे, मतलब उसको परफॉर्म करते हुए भी पहले उसको बनाना और बाद में उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। अच्छा, नाम भी देखो ना, चौधरी भी और हाकिम भी। वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था सॉर्ट ऑफ, कि वो एक इवल टाइप का एक आदमी था, एक गांव का। ये ननकाना साहब वाले एरिया की स्टोरी थी उसकी, और वो बस उसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, वो शहर से आती है गांव में, तो बस वो उसके पीछे है, बस अब उसने सारे काम छोड़ दिए हैं। अब उसके लिए शहर भी जाता है और बहुत कुछ करता है। तो वो फाइनली मतलब उसको किडनैप करता है, ले आता है, मतलब सॉर्ट ऑफ इस टाइप की स्टोरी थी। तो वो बहुत मुश्किल है, मतलब कैरेक्टर में से बाहर निकलना। उसका एक्सेंट भी बहुत चेंज था। अच्छा भाई, असद, हमने ना अब आज से हमारा शो जो है नए सेट पे है, जो कि पीटीवी स्पोर्ट्स का क्रिकेट का सेट है, और इस पे हमारे नाजरीन जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन भी देखते हैं, एनालिसिस भी देखते हैं। लेकिन हम क्रिकेट का सीजन है, तो हम हर मेहमान से जरूर पूछते हैं कि पाकिस्तान के अलावा आपकी फेवरेट टीम कौन सी? मेरी पाकिस्तान के अलावा जो फेवरेट टीम है वो इस वक्त इंग्लैंड है। इंग्लैंड, अच्छा, ओके। इंग्लैंड है। उनका बैटिंग लाइनअप, उनकी बॉलिंग, उनकी सारी चीजें बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि ये राइट कैंडिडेट होगी वर्ल्ड कप जीतने के लिए। वैसे अभी पहले राउंड के बाद अभी हमारा एनालिसिस खत्म हुआ, 10वें नंबर पे है इंग्लैंड, सबसे नीचे है। नहीं कोई बात नहीं, वो अच्छा। कमबैक करेंगे, वो Comeback पहला करेंगे। मैच था उनका। क्या पता उन्होंने कहा कि अभी जरा सबको बच्चों खेलने को दो, खेलने दो। अभी खेलने दो, हम आएंगे तो बाद खेलने में। को मारते हैं आराम से आते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे? टॉप की 4 टीमें कौन सी सेमीफाइनल में जाएंगी? इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, मैं 5 में लेके जाऊंगा अब, क्योंकि पाकिस्तान से एंटर करने के लिए पाकिस्तान होगा, और एक और टीम आएगी इसमें। कौन सी? मुझे चांसेस, पता नहीं क्यों इस दफा मैंने जो मैचेस देखे हैं, मुझे साउथ अफ्रीका के चांसेस। उन्होंने तो ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि 3 सेंचुरियां की हैं उनके 3 प्लेयर्स ने एक ही Unbelievable. मैच में। रिकॉर्ड तोड़ा उसने, 49 बॉल्स पे 100 उसने बनाए, मैकरम ने आई थिंक। मतलब वो वाकई में जो कहते हैं ना फायरवर्क्स, मतलब वो एक टर्म है क्रिकेट के अंदर कि फायरवर्क्स, ऐसे लग रहा था आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा तो है। वो हो रहा था। और वो वाकई वो और जो रात वाला मैच था वो बिल्कुल एक इंटायरली चेंज था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया को बहुत मुश्किल हुई जीतने में। मैं देख रहा था मैच, मतलब शूट पे मैं बीच बीच में लाइव ऐप पे जाके देख रहा था मोबाइल पे कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा कि इंडिया को बहुत मुश्किल हो रही थी। एग्जैक्टली। अच्छा असद, हमारे साथ कुछ मैसेजेस भी हैं जो कि शो के हवाले से भी है। कंट्रोल रूम हमें साथ साथ बता रहा है कि आप को भी लोग वेलकम कर रहे हैं राइजिंग पाक, क्योंकि हमारी बड़ी खास किस्म की ऑडियंस है, फैमिली शो है, तो लोग जो है ना एक्टर्स और म्यूजिशियंस आ जाएं तो उनको बड़े खुशी से उनको सुनते हैं। नहीं, मैं आपका शो देखता भी हूँ, इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, पीटीवी पे आपकी पोस्ट लगी होती है, मैं देखता भी हूँ आपका शो। थैंक यू वेरी Thank मच। you. तो लोग कंट्रोल रूम बता रहे हैं कि जी असद भाई असद भाई को सलाम। तो भाई सलाम सबका, आप वालेकुम इज्तिमाई सलाम कबूल करें। इसके अलावा एक दो मैसेजेस हैं जी फातिमा। जी, साहिबा नूर ने हमें आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पार्क से जो है मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपके प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो असीक सर, फातिमा आपी की छोटी छोटी सी हंसी मजाक वाली बातों से हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो असीक सर, मेरा सवाल है आपसे कि हम लोग उम्र में छोटे हैं लेकिन देखने में उम्र से ज्यादा लगते हैं। आप उम्र में ज्यादा हैं लेकिन देखने में छोटे लगते हैं। आज आप मुझे इसका राज बताएं, ये तो हम सबको जानना है। नहीं भाई, ये मुश्किल सवाल है, लेकिन अब क्या असद इसका मैं क्या जवाब दूं? आप फिटनेस कॉन्शियस हैं, हाँ एग्जैक्टली। खाने पीने में एहतियात करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप एज से छोटे लगेंगे। सिंपल सी बात है। कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, बस। ये कितना सिंपल सा उसूल है, जो कि जाहिर है असद भी फिटनेस फ्रीक है तो इसको भी पता है। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी जिंदगी से कम कर दें, रोटी का इस्तेमाल कम करें, चावल का इस्तेमाल कम करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जिनको आप सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं, फिजी ड्रिंक्स, इनको अपनी जिंदगी से निकाल दें और दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट, आधा घंटा अपने आप को दें। बिल्कुल। चाहे जिम में, चाहे वॉक करें, नहीं है जिम पास, घर की छत पे जाके वॉक कर लें, आधा घंटा अपने आप को दें, आप भी उम्र से छोटे लगने लगते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। सिर्फ आपने 30 मिनट्स, मैं कहता हूँ कि 20 to 25 मिनट्स पे अगर हम कार्डियो कर लें, वॉक कर लें, तो मेरे ख्याल से उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप कितना टाइम लगाते हो जिम में? मेरा तो मत पूछें आप, मेरा तो आजकल ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मेरा एक गोल है, उसको मैंने दोबारा अचीव करना है। क्या क्या गोल है? वो ये जिम वालों की आपस की हमारी लड़ाई शुरू। एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है मेरा, उसके लिए मुझे 6 पैक्स रिक्वायर्ड है।
तो मैं अगेन उस पे जा रहा हूँ, तो उस पे मुझे फिर 2 घंटे की कार्डियो चाहिए होती है, 1 घंटे की सुबह, 1 घंटे की रात को शाम के वक्त, और फिर जिम में मुझे ऑलमोस्ट 11:30 to 1 AM में जिम में होता हूँ, और फिर पूरा दिन डाइट की एक रूटीन। रात को 11:30 से रात के 1 बजे तक तुम जिम करते हो? मेरी ट्रेनिंग स्लॉट वो है। सुबह 1 घंटा ट्रेडमिल, शाम को 1 घंटा ट्रेडमिल, बाहर ट्रेडमिल नहीं, बाहर। अच्छा, जॉगिंग। जॉगिंग। तो ये हमें पता लग गया इस्लामाबाद आए में, अगले 4 दिन इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की सड़कों पर अपने सबको ढूंढना। अच्छा, मजे की बात है, मैंने यहाँ आते ही जिम ज्वाइन किया सबसे पहले। अच्छा, ओके। हाँ, आते ही जिस दिन मैं यहाँ पे आया हूँ, रात को मैंने फोन किया, और 24/7 है वो जिम। ये जिम वालों की कॉमन कहानी। हम भी जहाँ चले जाए, मैं एक दिन अभी कुछ महीना पहले मुझे सरगोदा जाना था एक प्रोजेक्ट। सरगोदा जाने से पहले सबसे पहले मैंने पता करा सरगोदा में जिम कौन सा अच्छा है, वहाँ चाहे एक दिन के लिए जाना है लेकिन जाना जरूर है। सर, एक आदत होगी, एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। अच्छा, 6 पैक्स बनाने हैं जी? बिल्कुल। अभी एक है? अभी 2 हैं। 2 है? ऊपर के 2 तो होते ही ऊपर के 2 मेरे रहते हैं हमेशा। अच्छा। लेकिन जरा लोअर एब्डोमेन पे फैट आ जाता है आपका, जरा आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कुछ चीजें इस तरह की खाते हैं रूटीन में। लाहौर जाता हूँ, खासतौर पे जब घर जाता हूँ अम्मी अब्बू के पास, तो फिर खाबे खाने को मिल जाते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा। मसलन क्या, व्हाट इज योर फेवरेट जो अम्मी बनाए? मजे की बात है कि मैं घर का वो बच्चा हूँ कि घर में जो भी बनता है मैं खा लेता हूँ, मेरी कोई फरमाइश नहीं होती इसमें। अच्छे बच्चे हैं घर के। मतलब जो भी बना है वो मैंने खा लेना है। सबसे बड़े हो सबसे छोटे? बस सबसे बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा। तो जो भी बनता है मैंने कभी नहीं बोलना कि यार ये क्यों बना है या मैंने ये खाना है, जो बना है वो मुझे पसंद ही होता है। और मैं खाने की बुराई नहीं करता, नहीं कहता। मैं अगर किसी भी जगह पे गया हूँ, खाना अगर मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है तो मैं ये भी नहीं कहता कि यार ये अप टू मार्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन की बड़ी मेहनत होती है इस चीज़ पे, और खुलूस भी शामिल होता है। जो जिसके पास आप जा रहे होते हैं, बाहर भी आप जाएं तो खाने को मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा पकाने वाला मेहनत करता है, बैलेंस थोड़ा आउट भी हो फूड का, तो मेरे ख्याल से कहना नहीं चाहिए, मेरी थॉट है। और वैसे भी रिस्क के बारे में बहुत प्यारी बात। देखें, बहुत से दुनिया में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो आज भी जिनको साफ पीने का पानी नसीब नहीं है, जिनको वाकई में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। तो ये तकब्बुर करना कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है या मैं ये नहीं खाता, इससे भी मेरा ज़ाती ख्याल ये कि रब खफा हो जाता है, खफा होता होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान अगर सोचे तो बहुत दूर ले जाती हैं। छोटी छोटी सी चीजें। ड्रीम क्या है असद की? ऐसा कोई ख्वाब जो कि बहुत ही यूनिक हो। हाँ। और मैं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी इतनी सोच लाजमी है कि मैं आसानियाँ पैदा करना चाहता हूँ। अभी राइट नाउ भी स्टेज पे भी हूँ, तो अगर कोई मेरा दोस्त या मेरी फैमिली में या कोई भी इंसान मेरे पास आया है और वो किसी ट्रबल में है किसी भी किस्म की, और जो अल्लाह ताला ने मेरी हैसियत या मुझे एक मकाम दिया है, जिस हद तक मैं कर सकता हूँ उसके लिए आसानी पैदा करूँ, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। आजकल वो टाइम चल रहा है कि हम किसी को सुनते नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से सुनना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया बहुत ही अच्छा टीवी के ऊपर बैठ के सियासी बयान। मैं बोल रहा हूँ, एक भाई ने सवाल किया था तो यही जवाब बनता था। अब आओ असल बात पे, पर्सनल ड्रीम तुम्हारी क्या है? अच्छा, पर्सनल ड्रीम मेरी क्या है? हाँ जी। अच्छा, अपनी जात के लिए। हाँ, पहले तो मैंने अच्छा फारसी में सवाल किया। अच्छा, मेरा हॉलीवुड में काम करना। ऑलराइट, ओके ओके। एज अ मूवी स्टार। एज अ मूवी स्टार हॉलीवुड की किसी फिल्म में काम करूं, ये ड्रीम है मेरा। वेरी गुड। पाकिस्तान में तो कर लिया है, और पड़ोसी मुल्क की ख्वाहिश नहीं है हॉलीवुड की। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा बताएं कि एक्टिंग है क्या? मतलब आपकी क्या, अपने स्किल को कैसे बनाते हो? मतलब एक कैरेक्टर मिलता है तो हाउ डू यू गो इनटू इट कि जी मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, नहीं जी मैं तो बड़े बड़े पाकिस्तानी, इंडियन, ईरानियन, हॉलीवुड के एक्टर्स को देखता हूँ। तुम्हारा वो क्या है? हाउ डू यू क्राफ्ट योर कैरेक्टर? मेरा जो बैकग्राउंड है वो थिएटर का है। मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से कोर्स किया हुआ एक्टिंग का। कुछ टाइम मैंने थिएटर में गुजारा, तो गुजारने के बाद फिर जब कैरेक्टर्स जब हमें ऑफर होते तो थोड़ी सी आसानी होती। मैं ऐसा समझता हूँ कि अक्सर हम ये जुमला सुनते हैं कि एक्टर बाय बर्थ होता है, लेकिन मैं इसको स्किल ज्यादा समझता हूँ। अच्छा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसे समझता हूँ ये क्राफ्ट है। आप डे बाय डे सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। जहाँ तक बात ऑब्जर्वेशन की है, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर मुझे कोई कैरेक्टर परफॉर्म करना है तो मुझे उसके लिए मेरी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होनी चाहिए, उस कैरेक्टर के बारे में भी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी, वोकल्स होते हैं आपकी, आवाज़ है आपकी, आपने कैसे परफॉर्म करना है,
आपने अपने फेस का एक्सप्रेशन कौन सा रखना है, इसकी क्यों कॉन्टिन्यूटी बनानी है, ये पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा। वो पेपर वर्क करने के बाद फिर वो आप छोटी छोटी चीज़ें आप अप्लाई कर रहे होते हैं। और ऑब्जर्वेशन की जो बात है, मैं निकल जाता हूँ बाहर, ये नहीं कि मैं उसके लिए निकलता हूँ सिर्फ कोई कैरेक्टर ऑफर होगा तो, मैं वैसे भी लोगों को देखता हूँ, मुख्तलिफ लोगों को देखता हूँ क्या करते हैं, वो चीज़ें हम अपने पास रख लेते हैं तो वो चीज़ें फिर हमारे काम आती हैं। यानी मसलन एक दफ्तर के, एक सरकारी दफ्तर के एक क्लर्क का कैरेक्टर है जो कि किसी हादसे में उसकी बीवी चली गई। अब उसके मसलन इस कैरेक्टर को कैसे अपने अंदर उतारोगे? रो धोगे, डिप्रेशन में जाओगे? नहीं नहीं, how would you do हर it? बंदा नहीं रोता धोता, कुछ लोग खुश भी होते हैं किसी के जाने से। मैंने अपनी तरफ से बड़ा कोई कैरेक्टर जी। सिचुएशन बताई थी कि कहेगा कि हाँ बिल्कुल, मैं तो याद करूंगा कि बचपन में टीचर ने मुझे जब थप्पड़ मारा था उस मोमेंट। उन्होंने कहा हर बंदा नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं। okay। ऐसी कोई बात, हर तरह के लोग होते हैं। सरकारी मुलाजिम दूसरी शादी कर लेगा, उसको जरूरत नहीं है। कितनी गलत बात है सर। नहीं असद, ओए होए होए, मतलब मैं ये अभी तक ना मेरी खुद थी असद आपसे। सब लड़कियां जो फैन है असद की वो नोट कर लें ख्यालात असद के। अच्छा जी, तो वो कह रहे हैं कि मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या वाकई हम इस्लामाबाद में आके आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकते हैं? बिल्कुल खिंचवा सकते हैं, बिल्कुल खिंचवा बस मुझे ढूंढ लो। ढूंढ लो, बताओ। ढूंढ लो, है ना, मेरा कोई पता नहीं है। पता चले शूट पैकअप के बाद मैं आगे नॉर्दर्न एरिया चला गया हूँ। भागते भागते नहीं तो क्या ट्रैक सूट किस कलर का आप लाए हैं यहाँ पे? थोड़ी डिटेल देना थोड़ी लोगों को डिटेल जरा। है, सड़क पे आपको ढूंढना आसान है। एक ब्लैक कलर का है, एक ब्लू कलर का है, दो बेसिक कलर है। कोई ऐसी चीज बताएं जो मतलब दूर से पता लग जाए। मैं वैसे भी यूनिक हूँ स्ट्रक्चर और सारी चीजों में, मैं पहचाना जाता हूँ। चले भाई, जो हमारे फैंस रावलपिंडी से कह रहे हैं कि 2 मैसेजेस आए कि हमने सेल्फी खिंचवानी है असद भाई के साथ, तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता इनको है। टाइम खोना पड़ेगा। इस्लामाबाद की सड़कों पे आप निकलें और असद जॉगिंग करते हुए आपको नजर आएंगे सुबह के वक्त और शाम के वक्त। अभी तो जो टाइम है मैं पैकअप के बाद ही कर रहा हूँ। अभी तो रात को मैं उस दिन भी 3 बजे 3:30 बजे जिम चला गया था रात को। हाँ। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा वर्कआउट हो जाए कुछ। रात के इतना चस्का ये है। 24/7 है, ये वाला जो है इस्लामाबाद वाला जो है, यहाँ जो जिम है वो 24/7 है। तो वहां पे आप नहीं इंसान, तुम वो जिम 24/7 है, तुम भी तो 24/7 है ना, नींद भी करनी होती है। हाँ जी, मैं वो उस वक्त मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा यार ना करने से बेहतर है कि मैं घर लूँ। संडे वैसे ही ऑफ होता है, आपको पता है। नींद नहीं आ रही होती। मुझे पहले दिन नींद नहीं आई, यहाँ पे मैंने बताया आपको, मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया, मैं बगैर सोए हुए शूट पे चला गया था क्योंकि जगह चेंज थी और पिलो भी चेंज था, तो नींद नहीं आती। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारी इंडस्ट्री जो है, ड्रामा इंडस्ट्री, टेलीविजन की खास तौर पे, लेकिन फिल्म की भी, इसके अंदर अभी क्या पैसे वैसे बल तकड़े किस्म के मिलते हैं, अपना लाइफस्टाइल? क्योंकि मैंने आमतौर पे ऑब्जर्व भी ये किया है कि वो फिर आपको एज ए सेलिब्रिटी अपने एक खास लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है, बिल्कुल। अपने वार्डरोब, अपनी सारी चीजें, और देखने में लग रहा होता है कि बड़े जनाब लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल हो रही होती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में पहले जो कुछ साल होते हैं आपके वो इसी चीज़ में लग जाते हैं क्योंकि वार्डरोब बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे स्पेशल किस्म का वार्डरोब होता है, वो आपको ज़ाहिर मिल जाता है, खास किस्म के ड्रेसेस जो होते हैं, लेकिन जो रूटीन की चीज़ें हैं वो आपको कैरी करनी पड़ती हैं। और आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें ज़ाहिर है महंगाई जो ऊपर गई है बहुत सारी चीज़ों में, तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए मैनेज करना, क्योंकि एक आम आदमी से बहुत डिफरेंट लाइफ होती है। आपको सारी चीज़ें अपनी मेंटेन करनी है, आपको अपना जिम जाना है, कपड़ों का ख्याल रखना है, आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। डाइट है मेन, वो है सबसे पहले डाइट है वो, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आपका हो जाता है, लेकिन पूरी करने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो हो जाता है। असद, बहुत मजा आया, जीते रहो। इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द सेट्स ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा जी, वक्त है हम आपसे लें अब इजाजत। राइजिंग पाकिस्तान, आज आपने देखा जनाब वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट के पीटीवी स्पोर्ट्स के सेट पे हमने रीओरिएंट करके आपके लिए लेकर आया। आने वाला 1.5 महीना कुछ इसी तरह से आपसे हमारी मुलाकात रहेगी पीटीवी स्पोर्ट्स पे। हमारी क्रिकेट की नशरियात हर मैच के साथ आपके लिए पेश की जाती हैं, जिसमें जबरदस्त एनालिस्ट्स आते हैं और क्रिकेट पे बात होती है, मैच भी आप देखते हैं, और कभी कभी सुबह सुबह राइजिंग पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट हम खेला करेंगे। फातिमा, इजाजत नहीं जी? जी बिल्कुल। खुश रहे जनाब, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।